हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं बेटा। आई होप आप लोगों ने पिछला लेक्चर अच्छे से देख लिया है सभी ने। थोड़ा सा उसी से कोरिलेटेड काम आगे चलते हैं बेटा। देखिए अभी तक हम लोग जो बात कर चुके हैं, हम लोग बात कर रहे हैं परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में। और परसेंटेज कंपोजिशन में आप लोगों ने किन किन चीजों के बारे में अभी तक डिस्कस कर लिया है। हम लोगों ने अभी तक बात किया नंबर 1 परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास। परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास के बारे में आप लोगों ने बात किया। देन परसेंटेज कंपोजिशन बाय वॉल्यूम V/V एंड देन वेट बाय वॉल्यूम। इन तीन चीजों के बारे में अभी तक आप लोग बात कर चुके हैं। हम लोगों ने इनकी डेफिनेशन को सीख लिया है और थोड़ा सा इनका न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी डिस्कशन करते हैं बेटा। लेट्स सी बेटा क्या कर सकते हैं हम लोग। ये आप लोगों को जब नॉर्मली गिवन होगा, आप लोगों को W लिखा जाएगा वहां पर, या फिर क्या लिखा जाएगा, परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास, परसेंटेज कंपोजिशन बाय वॉल्यूम, परसेंटेज कंपोजिशन वेट बाय वॉल्यूम। राइट, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि सबसे ज्यादा आप लोग जिसको यूज करने वाले हैं, दिस इज दैट वेट बाय वेट। इसको हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे बेटा। बाय डेफिनेशन हम लोगों ने क्या बोला, व्हाट इज दिस परसेंटेज कंपोजिशन बाय, अगर आप लोग परसेंटेज कंपोजिशन बाय वेट और बाय मास की अगर आप बात करते थे तो उसका हम लोगों ने डेफिनेशन दिया, इट मे बी डिफाइंड एज द मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स। क्या बोला बेटा हम लोगों ने, मास ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन यस मास ऑफ सॉल्यूशन। जहां फिर हम लोगों ने डेफिनेशन क्या दिया था, इट मे बी डिफाइंड एज द मास ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। तो मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। so this will be your percentage composition by mass, mass of the solute by mass of the solution into 100। डेफिनेशन हम लोगों ने बोला, इट मे बी डिफाइंड एज द मास ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। एम आई क्लियर? चले आगे। यस, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या था, परसेंटेज कंपोजिशन बाय वॉल्यूम और V/V। तो बाय डेफिनेशन हम लोगों ने इसको क्या डिफाइन किया, दिस मे बी डिफाइंड एज, इट मे बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट इन ml डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। दोनों का हम लोगों को क्या लेना है यहाँ पर, वॉल्यूम, वहां पर दोनों को क्या लेना था, मास। फर्स्ट लेटर मैंने बताया था बात करेगा किसके बारे में, सॉल्यूट के बारे में, और जो नेक्स्ट लेटर है वो बात करेगा सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के बारे में। डन बेटा, यहां से हम लोग सॉल्वेंट के बारे में भी डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, ये आगे जाके आप लोग देखेंगे कैसे आएगा, ध्यान देना बेटा। V/V है हमारे पास, तो क्या आएगा मेरे पास, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, then multiply by 100। by definition it is defined as the volume of the solute in ml dissolved in 100 ml of the solution। clear बेटा? done। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, it is defined as the mass of the solute in grams dissolved in 100 ml of the solution। done बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, वेट लिख लीजिए, मास जैसे मैंने कल बताया था कि हम लोग केमिस्ट्री में मास और वेट एक ही कंसीडर करके चलते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन यस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। आई होप आप लोगों को क्लियर है बेटा ये। चलिए इन सभी को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा क्लैरिटी लेवल और अच्छा हो जाए। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं। से आप लोगों को बोला गया है कि सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, अ सॉल्यूशन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय यस बाय dissolving say 20 grams of NaOH in say 180 gram of water। डन। और आपको बोला गया है कि आप लोगों को इसकी कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करके देनी है, एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन इन परसेंटेज बाय मास। आप लोगों को बाय मास इसकी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करके देना है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया है कि आप लोगों को इसकी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करके देना है W/W में। तो आप लोग कैसे करेंगे बेटा, ध्यान दीजिए सभी लोग। आसान है क्वेश्चन, हम लोग क्यों कर रहे हैं, ताकि आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाए इसमें बेटा। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 20 grams of NaOH in 180 grams of H2O। दैट मींस दिस इज योर सॉल्यूट। ये आप लोगों का क्या हुआ, सॉल्यूट हुआ, और ये आप लोगों का क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ। अब आप लोग खुद करके देखिए, देखिए कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं। करिए करिए, जल्दी पॉज कीजिए और अपना सॉल्व कीजिए।
चलिए अब मेरे साथ मैच कीजिए कि आपका आंसर सेम आया या नहीं आया। जिसमें गलती होती है वो बताता हूँ कि नॉर्मली बच्चे कहाँ गलती करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, नॉर्मली वो करते हैं 20/180 into 100, वो गलत हो जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि जब आप लोगों को परसेंटेज कंपोजिशन बाय परसेंटेज आप लोगों को निकालनी है, परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास निकालनी है, या फिर आप लोगों को निकालनी है W/W, तो उसका फॉर्मूला हम लोगों ने अभी मेंशन किया क्या है, दैट इज मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूट तो आपके पास यहाँ पर 20 ग्राम्स है, लेकिन क्या मास ऑफ सोल्यूशन 180 है? नहीं, ये आपका सॉल्वेंट है बेटा। तो कल क्या बात करा था आप लोगों ने कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट किसके बराबर होगा? यस, इट विल बी इक्वल टू सोल्यूशन। तो अगर ये आप लोगों के पास कितना है 20 है, ये आप लोगों के पास कितना है 180 है, तो ये कितना होगा 200 ग्राम्स। Then multiplied by 100 and you will be getting your answer as yes, कितना आंसर आ जाएगा 10%। Done? So by weight आप लोगों का कंपोजिशन क्या है 10% W/W। Am I clear? चला जाए आगे। चलिए नेक्स्ट मान लीजिए यहाँ पर आप लोगों को दिया जाता है ml में 20 ml ऑफ HCl। सारा क्वेश्चन सेम रहता, आप लोगों को वहां पर हम लोग दे देते 20 ml ऑफ HCl इन से 180 ml ऑफ वाटर। तो तब आप लोग क्या करते? देन बेटा अगेन वही, अगर आपको बोला जाए कि आप लोगों को इसको एक्सप्रेस करके देना है V/V में, तो V/V में आप लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसके? परसेंटेज कंपोजिशन इन V/V और बाय वॉल्यूम क्या होगा? परसेंटेज कंपोजिशन बाय वॉल्यूम। निकालिए क्या आएगा आपके पास? बाय वॉल्यूम अगर आपको निकालनी है तो क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना है आपके पास 20 ml। डन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, देखो यहाँ पर ये वॉल्यूम ऑफ किसका है? सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नहीं है अगेन। तो फिर से इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो कितना है आप लोगों के पास 200, देन मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से फिर से अगेन ये किसके बराबर आ जाएगा 10% V/V। ये आया 10% W/W। क्लियर बेटा? चला जाए आगे। श्योर। चलिए इसी क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं और आप लोगों को साथ में दे दूं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मान लीजिए आप लोगों को गिवन है कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है, से आप लोगों को गिवन है कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2, ठीक है, ग्राम पर मिलीलीटर। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आप लोगों को 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर गिवन है। डाटा सारा यही है, लेकिन अब आप लोगों को निकालना क्या है? वेट बाय वॉल्यूम निकालना है। आप लोगों को ये कंसेप्ट एक्सप्रेस करके देना है वेट बाय वॉल्यूम में। तो देखिए क्या आप लोग इसको कंसेप्ट को वेट बाय वॉल्यूम में एक्सप्रेस कर सकते हैं? देखिए क्या फॉर्मूला आप लोगों के पास वेट बाय वॉल्यूम के लिए एक्सप्रेस करने के लिए, तो क्या करेंगे? परसेंटेज कॉम्पोजिशन, यही बेटा वेट बाय वॉल्यूम अगर आप लोगों को निकालना है तो फॉर्मूला है आप लोगों के पास मास ऑफ सोल्यूट, जो कि आप लोगों को गिवन है कितना है 20 है, ठीक है, वो आप लोगों को गिवन है। नीचे आपको क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। क्या आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन है? नहीं, आप लोगों को वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन नहीं है। यहां से आप लोग मास ऑफ सोल्यूशन निकाल सकते हो। मास ऑफ सोल्यूशन आप लोगों के पास क्या आएगा? 20 + 180 = 200। तो ये आप लोगों के पास आया मास ऑफ सोल्यूशन आया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नहीं है। तो हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालना है। तो बेटा इसके लिए आप लोगों को ये डेंसिटी का यूज करना आना चाहिए बेटा। तो डेंसिटी को हम लोग यहाँ पर कैसे यूज करेंगे वो देखिए बेटा। हम लोगों को पता है सभी को कि डेंसिटी किसके बराबर होती है? यस, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमें निकालना क्या है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसके बराबर आ जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है आप लोगों के पास? 200। डन बेटा। डेंसिटी आप लोगों को कितनी गिवन है? 1.2। डन बेटा। दिस इज इन ग्राम, दिस इज इन ग्राम पर मिलीलीटर। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाएगा मिलीलीटर बन जाएगा। तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा? डिवाइड कीजिए। आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप लोगों के पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन थी, जो किसके बराबर हुआ? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के। तो आप लोग यहाँ पर पुट कीजिए तो क्या आ जाएगा? 200 × 1.2। तो सॉल्व कर लीजिए, आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि परसेंटेज आप लोग निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो क्या आएगा? कैंसिल आउट कीजिए इनको। डन बेटा। इसको अगर आप कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बच जाएगा आप लोगों के पास। तो क्या है आप लोगों के पास? 1.2 अपॉन 2 × 20। डन बेटा। क्लियर। मल्टीप्लाई बाय 100। 1 0 कैंसिल किया है, 2 1 = 10, 2 10 = 20 आया, 1.2 दिस आया, ये 0 इसका कैंसिल कीजिए, पॉइंट खोलोगे एक और 0 आ जाएगा नीचे।
ठीक है, वो भी इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास आंसर क्या है 12। सो इट विल बी 12% वेट ऑब्लिक बी। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ, श्योर। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों के पास बन सकते हैं, आप लोगों को आना चाहिए करना। क्लियर है बेटा, श्योर। शैल आई प्रोसीड नाउ? चलिए आगे चलते हैं बेटा। अगर हम आगे मूव करते हैं तो वी हैव वन मोर मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन। इनके अलावा हमारे पास एक मेथड और है कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का, एंड दैट इज योर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ और हम लोग बात कर सकते हैं कंसंट्रेशन, इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन इन ग्राम पर, यस, ग्राम पर लीटर। तो व्हाट इज स्ट्रेंथ और व्हाट इज कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर? बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है बेटा। इट मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स dissolved in 1 liter of the solution. Amount of the solute in grams dissolved in 1 liter of the solution. तो by definition अगर आप क्या लिखेंगे, definition आप लोग खुद नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ फिर से एक बार बेटा। It may be defined as the amount of the solute in grams dissolved in 1 liter of the solution. तो strength क्या होगा, mass of solute in grams dissolved in 1 liter of the solution. Volume of solution in liters. डन बेटा, एम आई क्लियर? कर लेंगे बेटा सभी लोग, श्योर। चलिए आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास एक और मेथड है कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का, एंड दैट इज योर पीपीएम। क्या बोला जाता है उसे, पीपीएम। फुल फॉर्म क्या है हमारे पास, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। डन बेटा। नाउ व्हाट इज 1 मिलियन? कौन बताएगा? यस, 1 मिलियन इज 10 टू पावर 6। मिलियन क्या होता है, 10 लाख। मिलियन क्या है, 10 लाख। अब ध्यान देना बेटा कि पार्ट्स पर मिलियन आप लोग कब यूज करते हैं। पार्ट्स पर मिलियन एक ऐसा मेथड है एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन जो तब यूज किया जाता है बेटा जब आप लोगों का जो सोल्यूशन है वो बहुत डाइल्यूट है। दैट मींस कि योर सोल्यूट इज प्रेजेंट ट्रेस अमाउंट्स, आपका जो सोल्यूट है वो बहुत कम मात्रा में पाया जा रहा है वहां पर, तब हम लोग इसको यूज करते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आप लोगों के साथ। मान लीजिए हमारा संदीप है जो, ठीक है, बहुत कंजूस है, ठीक है, इससे बड़ा कंजूस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन कंजूस इंसान के भी अपने कुछ अरमान है, कुछ अपनी उसकी इच्छाएं हैं। अब होली आई है, थोड़ी देर पहले होली होके गई थी, तो इसका मन था होली खेलने का, लेकिन अपनी कंजूसी नहीं छोड़ना चाहता। सो बाजार से तो रंग लेके आया नहीं, लेकिन स्टिल होली खेलना चाहता है। तो क्या करता है कि घर पे जाता है, घर पे वॉशरूम में जाएगा, वहां पर उसके उजाला नील की डिब्बी पड़ी है वहां पर, तो उस उजाला नील की डिब्बी को उसने उठाया, लिक्विड उसमें होता है, राइट बेटा, उजाला नील की लिक्विड फॉर्म होता है वहां पर, उसको उठाया वहां से और भाग गया छत पर। छत पर जाकर टंकी लगी है वहां पर पानी की, उस पानी के टंकी का ढक्कन उठाया और उसमें वहां पर 1 2 3 ड्रॉप डाल दिए, किसके, उजाला नील के। वहां पर भी कंजूसी, 3 ड्रॉप डाल दिए वहां पर उजाला नील के उसके अंदर, और बाद में उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और मिक्स करने के बाद ये भंगड़ा कर रहा है कि मैंने रंग बना लिया, मैंने रंग बना लिया। तो वो जो इसने रंग बनाया है, दैट मींस होली खेलने के लिए उसने रंग तैयार किया है बाय ड्रॉपिंग ओनली 2-3 ड्रॉप्स ऑफ उजाला नील इनटू टंकी ऑफ अबाउट 1000 लीटर्स। ठीक है, 1000 लीटर की टंकी में सिर्फ 3 ड्रॉप उसने डाले उजाला नील के। तो उसकी जो हम लोग कंपोजिशन देंगे या कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करेंगे, दैट विल बी एक्सप्रेस्ड इन पीपीएम। इसमें दी जाएगी पीपीएम, दैट इज की मिलियन पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन के पीछे कितने पार्टिकल्स हैं मेरे पास सोल्यूट के। बाय डेफिनेशन हम लोग क्या कहते हैं कि इट मे बी डिफाइंड एज द मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व्ड इन 10 to power 6 grams of the solution. Done beta. It may be defined as the amount of the solute in grams dissolved in 10 to power 6 gram of the solution. डेफिनेशन मैं नोट्स में दूंगा, आप लोग वहां से कॉपी कीजिएगा, मैं साथ में आप लोगों को समझा रहा हूं, सो उसको समझिए। नोट्स बेटर है वैसे, आप लोग खुद अपने बनाइए, राइट बेटा। इसको स्टॉप करिए वीडियो को और पॉज करने के बाद दोबारा से सुनने के बाद फिर से लिखिए, एंड दैट विल बी बेटर फॉर यू पीपल बेटा। नोट्स अपने खुद बनाइए, लेकिन फिर भी अगर आप लोग नहीं बनाना चाहते तो वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए बेटा। डन बेटा। चलिए आगे क्या है मेरे पास, पार्ट्स पर मिलियन। तो मैंने बताया कि इट में बी डिफाइंड एज द मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स, ठीक है, मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन, यस क्या था मेरे पास, मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10 raised to power 6, और ये 10 to power 6 कहां से आया, मिलियन से। ठीक है, इतना भी कंजूस नहीं है वैसे हमारा संदीप, लेकिन चलिए एग्जांपल लेने के लिए मैं ले रहा हूं। आप लोग कॉमनली यहाँ पर इसको कहां पर देखते हैं पीपीएम को बेटा,
देखिए जब भी स्विमिंग पूल्स वगैरह में अगर आप जाते हैं तो वहां पर उसको क्लीन करने के लिए क्लोरीन ऐड किया जाता है, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द क्लोरीन एडेड टू द स्विमिंग पूल इज एक्सप्रेस इन ppm बेटा। उसमें किसमें एक्सप्रेस करते हैं उसको, ppm में। अभी आप लोग को हमारा तो अभी एनवायरनमेंट थोड़ा सा साफ है ड्यू टू कोरोना, थैंक्स टू कोरोना, कि थोड़ा सा हमारा वातावरण शुद्ध हो गया है। अदरवाइज हमारे यहाँ पर बड़ी पोल्यूटेंट गैसेस होती हैं, और उन पोल्यूटेंट गैसेस के अगर आप लोग कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं ज्यादातर साइंटिस्ट, तो किसमें किया जाता है, ppm। याद रहेगा सभी को, ओके। सो ये याद रखिएगा कि ppm क्या है, इट इज मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन 10 टू पावर 6। तो ये हमारे पास एक और मेथड हो गया कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो एक हमारे पास और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, वो देखिए क्या है बेटा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स है हमारे पास, वो भी उसको हम लोग यूज करेंगे कॉमनली, एंड दैट इज कॉल्ड योर मोल फ्रैक्शन। उसको क्या बोला जाता है बेटा, हम लोग उसको नाम देते हैं मोल फ्रैक्शन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मोल फ्रैक्शन। मोल जैसे आप लोग पढ़ चुके हैं कि मोल क्या है, ठीक है, मोल्स आप लोगों ने निकालने सीखे हैं। मोल फ्रैक्शन का क्या मतलब हुआ कि टोटल में से किसी एक चीज के कितने पार्ट्स हैं, कितने पार्ट्स किसी चीज के मोल्स हैं आउट ऑफ द टोटल, दैट विल बी द फ्रैक्शन ऑफ द मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट। अब हमारे सिलेबस में सॉल्यूशन में अगर हम बात करें, हम लोगों ने बोला सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस है, सिर्फ दो ही कंपोनेंट होंगे बेटा, एक होगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट, सिर्फ दो ही कंपोनेंट है। तो अगर हम लोगों को यहाँ पर मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, तो वो भी सिर्फ दो कंपोनेंट्स के निकालने हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट, मोल फ्रैक्शन को हम एक्सप्रेस करते हैं विद अ साइन x, लाइक साइन, ऐसा साइन है, इसको बोलते हैं जीटा। क्या बोलते हैं, जीटा। क्लियर। सो मोल फ्रैक्शन इज एक्सप्रेस्ड विद दिस साइन कॉल्ड जीटा। अब मोल फ्रैक्शन तो आप लोगों को बता दिया मैंने कि मोल फ्रैक्शन क्या है, कि फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट। अब हमारे पास दो ही कंपोनेंट है, एक है हमारे पास सॉल्यूट और दूसरा है हमारे पास सॉल्वेंट। तो मान लीजिए अगर हमें उन दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, तो आप लोग कैसे निकालेंगे। मैं फर्स्ट मैं बात करता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बारे में। अगर आप लोग बात करें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बारे में, तो दैट विल बी एक्सप्रेस्ड एज XB। उसे आप लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, XB की फॉर्म में आप लोग उसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज XB। क्लियर बेटा। चलिए मैं इसको रेज कर रहा हूं। देखिए XB इज योर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और आप लोग इसको क्या पढ़ेंगे, जीटा बी। क्या पढ़ेंगे, जीटा बी। तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है बेटा, जिसके मोल फ्रैक्शन आप लोगों के निकालने हैं, उसके नंबर ऑफ मोल्स जो कि भी आप निकाल चुके हैं उसको ऊपर रखिए, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रखिए और टोटल के नंबर ऑफ मोल्स नीचे। क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ दो ही कंपोनेंट है, तो नीचे सिर्फ Na प्लस Nb आएगा। डन बेटा। सिमिलरली अगर आप लोगों को निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो उसको कैसे नोट करेंगे आप लोग, जीटा ए। क्या लिखेंगे आप लोग उसको, जीटा ए, और वो क्या आएगा, Na बाय Na प्लस Nb। डन बेटा। क्लियर, श्योर, लग गया पता सभी को। अब ये Nb क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। आई होप आप लोगों को निकालने का फॉर्मूला आता है, जो यहाँ पर कॉमनली फॉर्मूला आप यूज करेंगे, दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास दैट इज WA अपॉन MA। ये आप लोग यहाँ पर कॉमन फॉर्मूला यूज करेंगे NB और Na का। क्लियर बेटा, श्योर। चलिए एक एग्जांपल की हेल्प से हम लोग इसको करते हैं। मान लीजिए आप लोगों को बोला गया है कि आप लोगों के पास 25% मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल। मान लीजिए आप लोगों के पास, चलो और सिंपल कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको सिंपल रख लेते हैं आप लोगों के लिए। आपको गिवन है कि 46% इथाइल अल्कोहल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कितने मेरे पास, 46% इथाइल अल्कोहल है आप लोगों के पास। उसको डिसॉल्व किया गया है आप लोगों के 54% ऑफ वाटर में। डन बेटा। 46% ऑफ इथाइल अल्कोहल हैज बीन डिसॉल्व्ड इन 54% ऑफ वाटर। तो आपको बोला गया है कि इन दोनों के मोल फ्रैक्शन निकालिए। क्या निकालिए, मोल फ्रैक्शन। तो कैसे निकालेंगे बेटा, 46% इथाइल अल्कोहल, जहां फिर आप लोग इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, और इजी करना है तो आप लोग ऐसे ले लीजिए कि 46 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल इज डिसॉल्व्ड इन 54 ग्राम ऑफ वाटर। चलिए और आसान कर देते हैं, आप लोगों को ऐसे गिवन है। गॉट इट बेटा।
तो क्या करेंगे आप लोग, इथाइल अल्कोहल आप लोगों के पास है और आप लोगों के पास क्या है, वाटर है। ये जो 46 ग्राम आप लोगों को गिवन है, ये आपको क्या गिवन है, इसका गिवन मास। मान लीजिए ये आप लोगों का सोल्यूट है, ये आप लोगों का क्या है, सॉल्वेंट है। तो WB कितना है आप लोगों के पास, 46 ग्राम गिवन मास। और मोलर मास आप लोगों को निकालना आता है, आप लोग खुद निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आया, 54 ग्राम। और मास ऑफ सॉल्वेंट आप लोग निकालने पर कितना आएगा, यस, इसका कितना आता है, 18। कितना आता है, 18 ग्राम पर मोल। यहाँ पर अगर आप निकालेंगे तो वो भी कितना आएगा, 46 ग्राम पर मोल ही आएगा। आप निकाल के देख सकते हैं। कार्बन का कितना है, 12 है, 12 into 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है, 1 to 6, और ऑक्सीजन का कितना है, 16, 16 into 1 will be 16। तो सभी को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, you will be getting 46। तो यहाँ पर अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आप लोग क्या निकाल सकते हैं, NB। तो NB क्या आएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अभी मैंने फॉर्मूला बताया क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो कितना आया, 46/46 कम्स आउट टू बी 1। और अगर यहाँ पर आप निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो वो कितना आएगा, WA अपॉन MA। तो कितना आ जाएगा, 54/18 कम्स आउट टू बी, यस, 3। राइट बेटा। तो आप लोगों के पास दोनों के क्या आ गए, मोल्स आ गए। तो नाउ यू कैन फाइंड देयर मोल फ्रैक्शन। आप लोग इनके मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अगर आपको निकालना है x जीटा b, तो जीटा b क्या आएगा, NB अपॉन NA प्लस NB। तो NB कितना है आपके पास, 1/3 प्लस 1 कितना आ गया, 1/4। सिमिलरली अगर आप निकालते हैं जीटा a, तो कितना आएगा, यस, 3NA अपॉन NA प्लस NB। डन बेटा। 3 प्लस 1 कितना आ गया, 3/4। तो ये आप लोगों के पास दोनों के क्या आ जाएंगे, मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे। क्लियर बेटा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए कि आप लोग ध्यान दीजिए कि XA प्लस XB कितना आ रहा है। अगर आप लोग XA प्लस XB निकाल रहे हैं तो कितना है आप लोगों के पास, दिस इज 1/4 प्लस 1/4 प्लस 3/4। तो कितना है बताइए, 1/4 प्लस 3/4 कितना होगा, दैट इज 4/4 और 1 आया। अब ये आपका एक जनरलाइजेशन ही है रादर बेटा, दिस इज नॉट कि इस केस में आया। ये हर बार ऐसा होगा कि आप लोगों को ये बात याद रख लेनी है, इट मे बी नोटेड डाउन बेटा, कि सम ऑफ द मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज इक्वल्स टू यूनिटी। सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज यूनिटी। ये हर किसी के केस में आएगा बेटा। अब आपका काम आसान है क्योंकि आपके स्टेटमेंट में 2 ही कंपोनेंट है। तो XA प्लस XB 1 आया, लेकिन अगर 2 से ज्यादा होते तो क्या आता, जीटा A प्लस जीटा B प्लस जीटा C प्लस सो ऑन, जितने भी कंपोनेंट होंगे सभी को ऐड करके क्या आएगा, 1 ही आएगा। ये याद रखिएगा। अब किसी एक चीज के फ्रैक्शंस किए ना बेटा आप लोगों ने, अब उन टोटल फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, पूरी चीज बन जाएगी, दैट विल बी 1। क्लियर बेटा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। श्योर। चला जाए आगे। चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए, मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लेना है, कॉपी करना है, कॉपी कीजिए जल्दी से।